तरीके से उनका जो आगमन है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति जो भारतीय गणराज्य के प्रमुख हैं, संसद में अपने अभिभाषण के माध्यम से न केवल सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हैं बल्कि आगामी योजनाओं और नीतियों का भी खाका प्रस्तुत करते हैं। यह अभिभाषण देश के सामने भविष्य की प्राथमिकताओं और विकास की दिशा को तय करने का एक अवसर होता है। राष्ट्रपति का आगमन इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना जाता है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक बन जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता के प्रतीक सेंगोल, जिसे नई संसद भवन में उसके बनने के साथ ही, उसके अनावरण के साथ ही स्थापित किया गया, अपने आप में वो एक ऐतिहासिक अवसर था। और उसी सेंगोल के साथ राष्ट्रपति का जो है स्वागत संसद भवन में किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य होता है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन से निकले संसद भवन की ओर, उनका काफिला चलते हुए। ये सुंदर चित्र जो कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसके मूल्यों, उसकी भव्यता को भी दर्शाता है। ये सुंदर चित्रण आपके सामने। राष्ट्रपति का संसद में आगमन न केवल संवैधानिक परंपरा का एक पालन है बल्कि यह हमें हमारी लोकतांत्रिक जड़ों और राष्ट्रीय एकता की भी याद दिलाता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरा देश अपने विकास और समृद्धि की दिशा में एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। और आज जब राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपना वक्तव्य देंगी तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के शब्दों में होती है देश के विकास की दिशा और लोकतंत्र में निहित होती है हर नागरिक की आशा। और इसी आशा और विश्वास के साथ देश प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि III इनोवेशन, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट के साथ भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ चुका है। और उस रास्ते में आने वाले ये सारे माइलस्टोन, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, ऐसी अपील की प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया संबोधन के दौरान। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब राष्ट्रपति का जो कारवां है वो संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ, कुछ ही पलों में उनका आगमन होगा। संसद भवन में उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद 11 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है, जब वो संसद के दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठकर उनको सुनेंगे, उनके अभिभाषण, उनके वक्तव्य के माध्यम से। और राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंच चुका है संसद भवन बस कुछ ही पलों में। और उसके बाद उनका सम्मान, उनका स्वागत देश की संवैधानिक मुखिया, जो भारतीय गणराज्य के प्रमुख के रूप में है, संसद के अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को सामने रखेंगी और देश की जनता के सामने देश की आर्थिक प्रगति के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसका एक खाका प्रस्तुत करेंगी। बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति का ये आगमन, उनका स्वागत, क्योंकि वो इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना गया है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक भी है।
संसद भवन परिसर का ये दृश्य, जहां बस कुछ ही पलों में उनका कारवा पहुंचने वाला है। बग्घी पर सवार होकर इस देश की मुखिया पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति का कारवा पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में उनका स्वागत और 11 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह संबोधन क्योंकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के पहले भी और किसी भी नए सत्र के पहले उनका यह अभिभाषण महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और उस पर ये जो संबोधन है आधार का काम करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, संसद भवन परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का ये पूरा कारवा संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। और आप ये देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान पूर्ण भाव विभोर होके इस देश के मुखिया, भारतीय गणराज्य की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कुछ ही पलों में जब उनका अभिभाषण होगा संयुक्त अधिवेशन में, तो देश की आशा, विश्वास और नीतियों का जो पूरा खाका है, इसका पूरा दर्पण जनता देख सकेगी। घोड़ों की सुंदर लयबद्ध तरीके से उनको लाते हुए और बग्घी में सवार माननीय राष्ट्रपति महोदया पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर और उनका सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से दिया जा रहा है। संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य है, जो न केवल सांसदों बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था। और ये देखिए, राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है।